राजकुमारी तैयार हो गई। संकेत शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। राजकुमारी ने एक अंगुली उठाई। उसका अर्थ था कि ईश्वर एक है। युवक ने सोचा कि यह मेरी आँख फोड़ना चाहती है। उसे क्रोध आया। उसने दो अंगुलियाँ उठाई। वह कहना चाहता था कि मैं तुम्हारी दोनों आँखें फोड़ दूंगा। राजकुमारी इस शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उन्होंने उन दोनों का संकेत शास्त्रार्थ शुरू हुआ। राजकुमारी ने एक उंगली उठाई। इसका मतलब था एक उंगली का कि ईश्वर एक है। युवक ने सोचा कि वह मेरी आँख फोड़ना चाहती है, इसलिए उसे क्रोध आया। उसने अपनी दो उंगली उठाई। उस दो उंगली का मतलब था कि वह उससे कह रहा था कि मैं तुम्हारी दोनों आँखें फोड़ दूंगा। लेकिन विद्वानों ने इस संकेत का अर्थ बताया। हमारे गुरु जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। लेकिन वो जो युवक था वो चुप था। अब विद्वानों ने ये बात संभाली और राजकुमारी से कहा, हमारे जो गुरु हैं वह ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा और आत्मा दोनों अलग अलग होते हैं। आगे देखते हैं। अब राजकुमारी ने 5 उंगलियां उठाईं। वे कहना चाहती थी कि हमारे शरीर में 5 तत्व हैं। युवक ने समझा कि वह मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है, इसलिए उसने राजकुमारी को मुक्का दिखाया। अब राजकुमारी ने 5 उंगलियां उठाई। वे कहना चाहती थी कि हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं। युवक को लगा कि वह मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। युवक ने राजकुमारी को मुक्का दिखा दिया। विद्वानों ने कहा, हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। विद्वानों ने बात को संभालते हुए कहा कि हमारे गुरुजी ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो शरीर है वह 5 तत्वों से बना हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। राजकुमारी ने उत्तर सुनकर अपनी पराजय स्वीकार कर ली और युवक से विवाह कर लिया। राजकुमारी ने सभी प्रश्न सुने और अपनी हार मान ली और उस युवक से विवाह कर लिया। वे प्रश्न थी कि उसे विद्वान पति मिला है, लेकिन उसकी प्रसन्नता अधिक दिनों तक ना रही। जल्द ही उसे समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसका पति तो निरक्षर है। उसने उसे राजमहल से बाहर निकाल दिया। राजकुमारी उसके जवाब को सुनकर बहुत खुश हुई और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और उसने उस युवक से विवाह भी कर लिया। लेकिन वह बहुत खुश थी कि उसे बहुत ही विद्वान पति मिला है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। उसको धीरे धीरे समझ में आ गया कि जो उसका पति है वह निरक्षर यानी कि अनपढ़ है, उसे कुछ नहीं आता और वह बहुत ही बेवकूफ़ है। उसको धीरे धीरे जब ये बात समझ में आई तो उसको लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने अपने पति को राजमहल से बाहर निकाल दिया। पत्नी से अपमानित होकर उस युवक की सोई हुई आत्मा जाग उठी। उसने संकल्प किया कि जब तक मैं विद्वान नहीं बन जाऊंगा, पत्नी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। जब पत्नी ने उस युवक को महल से बाहर निकाल दिया तो उसको बहुत ही अपमानित हुआ, यानी कि बहुत ही उसकी बेइज्जती हुई। उस युवक ने उस दिन से सोच लिया कि जिस दिन मैं विद्वान बन जाऊंगा उसी दिन अपनी पत्नी को मुंह दिखाऊंगा। उसी क्षण से वह विद्या अध्ययन में जुट गया और कुछ ही वर्षों में एक बड़ा विद्वान हो गया। वह संस्कृत भाषा में काव्य रचना करने लगा तथा महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुआ। महाराजा विक्रमादित्य ने उसे अपना दरबार के नवरत्नों में स्थान दिया। जिस दिन से उसने संकल्प किया कि वो बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, उसी दिन से उसने
विद्या में जुट गया और कुछ ही वर्षों में वो बहुत बड़ा विद्वान बन गया। उसने संस्कृत भाषा में काव्य रचना करने लगा और महाकवि कालिदास के नाम से मशहूर हो गया। महाराजा विक्रमादित्य ने उसे अपने दरबार में नवरत्नों में स्थान दिया। उसकी विद्वता का न केवल उसकी पत्नी ने वरना समस्त विश्व ने स्वीकार कर लिया। अब उसकी पत्नी ने और पूरी दुनिया भर ने उसको स्वीकार कर लिया। अब वो किस नाम से मशहूर हो गए? वे हो गए महाकवि कालिदास के नाम से मशहूर हो गए। तो क्लास, यहाँ आपकी रीडिंग पूरी हो रही है और यहाँ आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ सबको रीडिंग समझ में आई होगी। आपको अच्छे से इस लेसन को रीड करना है और इसकी वन पेज राइटिंग अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है इन क्लीन राइटिंग में। तो क्लास, आज का आपका गृह कार्य है पाठ पढ़िए और एक पृष्ठ सुलेख कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको हिंदी रीडर किताब का पाठ 11 की रीडिंग करवाई है। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा। आपको इस रीडिंग की रीडिंग करनी है और इसकी एक पेज राइटिंग अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है इन क्लीन राइटिंग में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।